नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेट्रोल पर हमारी पूरी जिंदगी, हमारी गाड़ियां और हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ती है, उसकी कीमतों का असल गणित क्या है? आज की इस चर्चा में हम आंकड़ों और तथ्यों के जरिए इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, मीटर और तेजी से भागते हुए देखते हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, भाई हम इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं? हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया में कहीं कोई उथल-पुथल होती है, जैसे अमेरिका ईरान का तनाव, तो यहाँ हमारे पंप पर दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बाहरी झटकों के अलावा एक बहुत बड़ा रहस्य हमारी अपनी सीमाओं के भीतर, यानी हमारे देश के टैक्स सिस्टम में भी छुपा है। तो आज हम किन सवालों के जवाब तलाशेंगे? बहुत ही सीधा सा एजेंडा है। हम देखेंगे कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, 1 लीटर का असली गणित क्या है, प्रतिशत आधारित कर यानी टैक्स का जाल कैसे काम करता है, कौन से राज्य सबसे ज्यादा टैक्स वसूलते हैं, अंडमान में पेट्रोल सस्ता क्यों है और क्या जीएसटी इसका सही समाधान है। चलिए सबसे पहले इस पहेली के पहले हिस्से पर आते हैं, पेट्रोल आखिर इतना महंगा क्यों है? आपको शायद पता हो कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तेल के भारत पहुंचने से पहले ही दुनिया भर की राजनीति इसकी कीमत तय कर देती है। अब जैसे अमेरिका ईरान के तनाव को ही ले लीजिए, ऐसे हालात इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें रातों रात बढ़ा देते हैं। हाँ, बीच में जब अमेरिकी प्रतिबंधों में थोड़ी छूट मिली तो हमने रूस से तेल का आयात बढ़ाया, जिससे लगा कि शायद कुछ राहत मिलेगी। लेकिन आज ज़मीनी हकीकत यह है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद हमारी तेल कंपनियों को अभी भी 8 से 10 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब ग्लोबल मार्केट से लौटकर वापस अपनी जेब पर आते हैं। चलिए समझते हैं 1 लीटर का असली गणित। अगर आप पेट्रोल की एक बूंद को भी हिस्सों में बांटें तो आपको 4 मुख्य चीजें दिखेंगी। पहला है बेस प्राइस, यानी वो कीमत जो तेल कंपनियां डीलरों से लेती हैं। इसके बाद आता है केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी, फिर डीलर का कमीशन और आखिर में राज्य सरकार का वैट। जरा सोचिए, आप जो पूरी कीमत चुकाते हैं ना, उसका 50% से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ केंद्र और राज्यों के टैक्सेस और डीलर के कमीशन का होता है। मतलब असली तेल की कीमत तो आधे से भी कम है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, प्रतिशत आधारित कर का चाल। ये समझना बहुत जरूरी है। राज्य सरकारें पेट्रोल पर जो वैट लगाती हैं वो कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता, वो एक प्रतिशत आधारित कर होता है, जिसे इकोनॉमी की भाषा में एड वैलोरम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होता है तो उसका बेस प्राइस बढ़ जाता है, और क्योंकि राज्य का टैक्स 1% में तय है तो उस बढ़े हुए बेस प्राइस पर टैक्स की रकम भी अपने आप फूलकर बड़ी हो जाती है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है और आम आदमी पर दोहरा बोझ डालता है। अब ये तो समझ आ गया कि टैक्स प्रतिशत में है, लेकिन ये टैक्स सबसे ज्यादा वसूल कौन रहा है? राज्यों के टैक्स का ये स्ट्रक्चर बहुत ही पेचीदा और मल्टी लेयर्ड होता है। चलिए देश के सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों पर नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश को ही ले लीजिए, ये देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला राज्य है। यहाँ पेट्रोल पर 31% वैट प्लस 4 रुपए प्रति लीटर अलग से वैट और 1 रुपए प्रति लीटर का सड़क विकास उपकर यानी सेस लगता है। इसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है, जहां सीधा 35.20% वैट है। केरल में तो कर का ढांचा और भी जटिल है, 30.08% बिक्री कर, 1 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त, 1% सेस और ऊपर से 2 रुपए का सामाजिक सुरक्षा सेस। मध्य प्रदेश में 29% वैट के साथ 2.5 रुपए प्रति लीटर और 1% सेस है। राजस्थान में 29.04% वैट है और साथ ही 1500 रुपए प्रति किलोलीटर का सड़क विकास उपकर वसूला जाता है। और कर्नाटक में 29.84% बिक्री कर लागू है। आप देख रहे हैं ना, कैसे ये छोटे छोटे सेस और एक्स्ट्रा टैक्स मिलकर एक आम उपभोक्ता पर कितना बड़ा असर डालते हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक ही देश है लेकिन फर्क जमीन आसमान का। एक तरफ तेलंगाना है जहां पेट्रोल पर लगभग 35.20% का भारी वैट लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर अंडमान में पेट्रोल इतना सस्ता क्यों है? इसका जवाब ये एक छोटा सा नंबर है, सिर्फ 1%। जी हां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोल पर लागू वैट सिर्फ 1% है। यही इकलौता कारण है कि वहां पेट्रोल की कीमतें देश में सबसे कम रहती हैं।
मेनलैंड के राज्यों में जहां टैक्स का भारी भरकम बोझ है, वहीं ये 1% का आंकड़ा ये साफ कर देता है कि पेट्रोल पंप पर आप जो असली कीमत चुका रहे हैं वो असल में उस राज्य की टैक्स पॉलिसी ही तय करती है। इन सब विसंगतियों और अलग-अलग रेट्स को देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या जीएसटी इसका सही समाधान है? अगर हम थ्योरी में देखें तो पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के कई शानदार फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि पूरे देश में एक समान टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। फिर चाहे आप कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, दाम लगभग एक जैसे होंगे। दूसरा, इससे उपभोक्ताओं को काफ़ी कम कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा टैक्स का सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा और सबसे ज़रूरी बात, प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपको साफ साफ पता होगा कि आप किस चीज़ का कितना पैसा दे रहे हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। राज्य सरकारें पेट्रोल को जीएसटी में लाने का इतना कड़ा विरोध क्यों करती हैं? बात दरअसल ये है कि शराब के अलावा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट ही राज्यों के लिए अपना खुद का पैसा यानी रेवेन्यू जुटाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसी पैसे से राज्य अपने अस्पताल, स्कूल, सड़कें और दूसरी जरूरी चीजें चलाते हैं। तो अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो उनका विरोध पूरी तरह से गलत भी नहीं है। वे अपने विकास कार्यों के लिए इस पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और यहीं पर आकर हमारी आज की चर्चा एक चौराहे पर खड़ी हो जाती है। एक तरफ सस्ता पेट्रोल और पूरे देश में एक दाम का फायदा है, तो दूसरी तरफ राज्यों के पास विकास के लिए पैसों की कमी का डर। तो क्या हमें सस्ते पेट्रोल के लिए राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से समझौता कर लेना चाहिए, या फिर इसका कोई बीच का रास्ता हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पेट्रोल के दामों का ये गणित अब कुछ बेहतर समझ आया होगा।